नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे चैनल में। आज जो मैं आपके लिए टॉपिक लेके आया हूँ, इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे प्लेटो के जीवन परिचय के बारे में, उनकी रचनाओं के बारे में और प्लेटो के न्याय सिद्धांत के बारे में, अर्थात प्लेटोज थ्योरी ऑफ जस्टिस। अब हम प्लेटो का जीवन परिचय थोड़ा सा लिख लेते हैं। प्लेटो प्राचीन यूनान के एक महान दार्शनिक थे। उनका जन्म लगभग 427 ईसा पूर्व एथेंस में हुआ था। प्लेटो सुकरात के शिष्य और अरस्तु के गुरु थे और इन तीनों दार्शनिकों ने मिलकर पश्चिमी दर्शन की नींव रखी थी। अब हम देख लेते हैं प्लेटो की रचनाएं। प्लेटो की प्रमुख रचनाओं में द रिपब्लिक है, जिसमें न्याय, आदर्श राज्य और सरकार के विभिन्न रूपों पर चर्चा की गई है। अन्य महत्वपूर्ण रचनाओं में अपोलॉजी, क्रीटो, फेडो, सिंपोजियम, लॉज शामिल है। अब हम आते हैं, हमारा जो मुख्य प्रश्न है, प्लेटो का न्याय सिद्धांत, प्लेटोज थ्योरी ऑफ जस्टिस। प्लेटो के न्याय सिद्धांत को उनकी प्रसिद्ध रचना द रिपब्लिक में विस्तार से समझाया गया है। यह सिद्धांत केवल कानूनी या राजनीतिक न्याय तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक व्यापक नैतिक और सामाजिक अवधारणा है। प्लेटो का मानना था कि न्याय सद्गुणों का सामंजस्य है, चाहे वो व्यक्ति की आत्मा में हो या समाज के ढांचे में हो। अब हम पढ़ते हैं प्लेटो के न्याय सिद्धांत के मुख्य बिंदु। तो जो प्लेटो के न्याय सिद्धांत के मुख्य बिंदु हैं, उसमें है न्याय आत्मा का सद्गुण है, अर्थात जस्टिस इज वर्च्यू ऑफ सोल। न्याय समाज का ढांचा है, मीन्स जस्टिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी। विशिष्टता का सिद्धांत, मीन्स प्रिंसिपल ऑफ स्पेशलाइजेशन। और न्याय एक सकारात्मक सद्गुण है, जस्टिस इज अ पॉजिटिव वर्च्यू। दोस्तों, ये मुख्य बिंदु हैं क्या, ये आपको धीरे धीरे समझ आ जाएंगे। अब पढ़ते हैं इसको विस्तार से। प्लेटो के न्याय सिद्धांत के मुख्य बिंदु में जो पहला बिंदु है वह कि न्याय आत्मा का सद्गुण है, जस्टिस इज अ वर्च्यू ऑफ द सोल। प्लेटो का मानना था कि न्याय बाहरी रूप से थोपी गई कोई वस्तु नहीं है, बल्कि यह व्यक्ति की आंतरिक स्थिति है। यह आत्मा का एक सद्गुण है जो तब प्राप्त होता है जब आत्मा के तीन भाग तर्क, साहस, इच्छा अपने अपने उचित कार्यों को करते रहें और एक सामंजस्यपूर्ण संतुलन बनाए रखें। अब हम इन तीनों भागों का विस्तृत व्याख्या करेंगे। तर्क। तर्क आत्मा का वह भाग है जो ज्ञान, बुद्धि और सत्य की खोज से जुड़ा हुआ है। इसका कार्य मार्गदर्शन करना और विवेकपूर्ण निर्णय लेना है। साहस। यह भाग भावनाओं, दृढ़ संकल्प और कर्तव्यनिष्ठता से संबंधित है। इसका कार्य तर्क के निर्देशों का पालन करना है और कठिनाइयों का सामना करना है। इच्छा। यह भाग भौतिक इच्छाओं, भूख और तृष्णाओं का केंद्र है। इसका कार्य तर्क और साहस द्वारा नियंत्रित रहना है। और जब यह तीनों भाग उचित संतुलन में होते हैं और तर्क का शासन होता है, तो व्यक्ति की आत्मा न्यायपूर्ण होती है। अन्याय तब होता है जब इच्छा या साहस तर्क पर हावी हो जाते हैं। अगला पॉइंट है, न्याय समाज का ढांचा है, जस्टिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी। प्लेटो व्यक्ति और राज्य अर्थात समाज के बीच समानता स्थापित करते हैं। उनका मानना है कि जिस प्रकार व्यक्ति की आत्मा में तीन भाग होते हैं, उसी प्रकार समाज में भी तीन वर्ग होते हैं जो आत्मा के इन भागों के अनुरूप कार्य करते हैं। एक न्यायपूर्ण समाज वह है जिसमें प्रत्येक वर्ग अपने स्वाभाविक गुणों और क्षमताओं के अनुसार अपना विशिष्ट कार्य करता है और दूसरों के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करता। प्लेटो कहते हैं कि जिस प्रकार से आत्मा के तीन भाग हैं, उसी प्रकार जो हमारा राज्य है या जो समाज है, उसमें भी तीन भाग होते हैं, अर्थात तीन वर्ग होते हैं। तो सबसे पहला इसमें भाग है शासक वर्ग, जिसको फिलोसफर किंग भी बोलते हैं। यह वर्ग तर्क के गुणों से संपन्न होता है। इसका कार्य ज्ञान और बुद्धि के आधार पर शासन करना और न्याय सुनिश्चित करना है। दूसरा पॉइंट है सैनिक वर्ग, जिसको गार्डियंस भी बोलते हैं। यह वर्ग साहस और शौर्य के गुणों से युक्त होता है। इसका कार्य राज्य की रक्षा करना और शासकों के आदेश का पालन करना है। तीसरा है उत्पादक वर्ग यानी प्रोड्यूसर्स। इस वर्ग में किसान, कारीगर और व्यापारी शामिल होते हैं, जिनमें इच्छा और भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति की प्रवृत्ति प्रमुख होती है। इनका कार्य समाज की भौतिक आवश्यकताओं को पूरा करना है। प्लेटो का मानना था कि एक न्यायपूर्ण समाज तभी बन सकता है जब प्रत्येक वर्ग अपने निर्धारित कार्य को कुशलतापूर्वक करे और दूसरे वर्ग के कार्यों में हस्तक्षेप न करे। यह अहस्तक्षेप का सिद्धांत मीन्स प्रिंसिपल ऑफ नॉन इंटरफेरेंस पर आधारित है। अगला पॉइंट है विशिष्टता का सिद्धांत अर्थात प्रिंसिपल ऑफ स्पेशलाइजेशन। प्लेटो के न्याय सिद्धांत का एक महत्वपूर्ण पहलू विशिष्टता का सिद्धांत है। इसके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को अपनी प्राकृतिक क्षमताओं और योग्यताओं के अनुसार एक विशेष कार्य करना चाहिए जिसमें वह सबसे अधिक कुशल हो। प्लेटो का मानना था कि जब प्रत्येक व्यक्ति वह कार्य करता है जिसके लिए वह उपयुक्त है, तो समाज अधिक कुशल और सामंजस्यपूर्ण बनता है। इससे संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग होता है और व्यक्ति भी अपने कार्य में संतुष्टि महसूस करता है। यह सिद्धांत कार्य विभाजन अर्थात डिवीजन ऑफ लेबर पर आधारित है। जो शासक वर्ग है, उत्पादक वर्ग है और जो सैनिक वर्ग है, उसमें कार्यों का विभाजन होना चाहिए और इनको अपने कार्य में कुशल होना चाहिए, क्योंकि जब ये अपने कार्य में कुशल होंगे और जो कार्य उनको दिए गए हैं उनके अनुसार ही कार्य करेंगे, तो जो संसाधन है उनका सर्वोत्तम उपयोग किया जा सकता है और वह लोग भी अपने कार्य में संतुष्टि महसूस करेंगे। अगला पॉइंट है न्याय एक सकारात्मक सद्गुण है,
जस्टिस इज अ पॉजिटिव वर्च्यू। प्लेटो के अनुसार न्याय का उद्देश्य केवल संघर्षों को रोकना नहीं है, बल्कि एक ऐसा वातावरण बनाना है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति पूर्ण क्षमता का विकास कर सके और समाज समग्र रूप से प्रगति कर सके। यह आंतरिक संतुलन और सामाजिक व्यवस्था दोनों के लिए आवश्यक है। न्याय का उद्देश्य केवल संघर्षों को रोकना नहीं है, बल्कि एक ऐसा वातावरण भी बनाना है जिसमें हर व्यक्ति है अपनी पूर्ण क्षमता का विकास कर सके और समाज समग्र रूप से प्रगति कर सके। संक्षेप में प्लेटो का न्याय सिद्धांत निम्नलिखित बिंदुओं पर आधारित है। सबसे पहला पॉइंट है, न्याय आत्मा का एक आंतरिक सद्गुण है जो तर्क, साहस और इच्छा के सामंजस्य से उत्पन्न होता है। न्याय समाज का एक ढांचा है जिसमें प्रत्येक वर्ग, शासक वर्ग, सैनिक वर्ग और उत्पादक वर्ग अपनी विशिष्ट भूमिका निभाता है और दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करता। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी प्राकृतिक योग्यताओं के अनुसार एक विशेष कार्य करना चाहिए। न्याय एक सकारात्मक और सक्रिय सद्गुण है जो व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन में व्यवस्था और सामंजस्य स्थापित करता है। अब हम इसका निष्कर्ष देख लेते हैं। प्लेटो का न्याय सिद्धांत पश्चिमी राजनीतिक दर्शन और नैतिकता में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। सदियों से इस पर विचार विमर्श होता रहा है। यह न्याय की एक व्यापक और आदर्शवादी अवधारणा प्रस्तुत करता है जो व्यक्तिगत नैतिकता और सामाजिक व्यवस्था को आपस में जोड़ती है। तो दोस्तों, यह था हमारा आज का टॉपिक, प्लेटो का न्याय सिद्धांत। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह टॉपिक आसानी से समझ आ गया होगा और जब यह आपको परीक्षा में देखने को मिले तो आप आसानी से इसे परीक्षा में करके आएँ। तो दोस्तों, आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी ये आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अच्छी लगी हो वीडियो तो इसे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।